तो मुझे क्या पता था मेरी बीवी मुझसे आगे निकल जाएगी। और गली मोहल्ले के लोग ताना मारते हैं, बीवी कमाती है, घर में बैठा रहता है। रवि, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है तुम्हारी ऐसी सोच देखकर। हाँ, कौन से समाज वाले और कौन से गली मोहल्ले वाले? जब हमारे घर में एक दाना नहीं था राशन का, तो क्या गली वाले राशन डलवा रहे थे? हाँ, क्या हमारे घर की जरूरतों को वो पूरा कर रहे थे जो आज तुम समाज की और गली मोहल्ले की सोच में बैठ गए? उनकी तो आदत है बातें बनाने की। आज तो बहुत लेट हो गई आने में, थक गई हूँ आज भी बहुत ज्यादा। बड़ी महारानी बनकर आ रही है ऑफिस से, घड़ी देखा क्या टाइम हो रहा है। सुबह से चूल्हा चौका ठप पड़ा है, तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी है। अरे रवि, सुबह से ऑफिस में मीटिंग थी, मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई, इसलिए आने में देर हो गई। और ना आते वक्त मैंने खाना मंगवा लिया रास्ते से, तो आप प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करो रवि। खाना मंगवा लिया, वाह। अब एक हाउस वाइफ से कॉर्पोरेट लेडी बन गई हो ना तुम, तो घर का काम पति फालतू ही लगने लगेंगे ना। दूसरों के सामने मेरी इज्जत का कचरा करने में तुम्हें बड़ा मजा आता है ना। मैंने कब तुम्हारी इज्जत का कचरा किया रवि? और मेरी तरक्की से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और क्या एक पत्नी का अपने पैरों पे खड़ा होना गुनाह है? गुनाह नहीं, बगावत है, बगावत। जब से तुम्हें उस बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिली है, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। तुम मुझसे ज्यादा कमाने लगी हो तो मुझे आंखें दिखाओगी। पैसे मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, किसी से भीख मांग के नहीं लाती हूँ। और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तो मैं नौकरी करने लगी थी, और उस टाइम तो तुमने भी कहा था कि नौकरी कर लो। अब क्या हो गया? तो मुझे क्या पता था मेरी बीवी मुझसे आगे निकल जाएगी। समाज में मजाक बनेगा और गली मोहल्ले के लोग ताना मारते हैं, बीवी कमाती है, घर में बैठा रहता है। रवि, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है तुम्हारी ऐसी सोच देखकर। हाँ, कौन से समाज वाले और कौन से गली मोहल्ले वाले? जब हमारे घर में एक दाना नहीं था राशन का, तो क्या गली वाले राशन डलवा रहे थे? हाँ, क्या हमारे घर की जरूरतों को वो पूरा कर रहे थे जो आज तुम समाज की और गली मोहल्ले की सोच में बैठ गए? उनकी तो आदत है बातें बनाने की। रवि, जल्दी उठो। मैंने खाना वाना बना के सब पैक कर दिया, कपड़े वपड़े सब धो दिए, घर की साफ सफाई भी कर दी है, ठीक है? और माँ जी को दवाइयाँ वगैरह टाइम से दे देना, मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रही है, ठीक है? बस, अब और नहीं सुनूंगा है ड्रामा। साफ साफ सुन लो, या तो आज से ऑफिस जाना बंद कर दोगी, या इस घर को और मुझे छोड़ दोगी। यानी मैं तुम्हारे इस अहंकार और मर्दवादी सोच के लिए, हाँ, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान का गला घोट दूं? हाँ, इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पे चलना होगा। एक रिश्ते को बचाने के लिए अगर मुझे रोज घुट घुट के जीना पड़े और अपने सपनों का गला दबाना पड़े, तो मुझे ऐसा रिश्ता मंजूर ही नहीं रवि। बस, बहुत हो गया तुम दोनों का तमाशा। सुबह से देख रही हूँ इस घर में क्या नौटंकी चल रही है। माँ, आप बीच में मत बोलो। इसकी नौकरी के चक्कर में मेरी इज्जत का कचरा हो रहा है। इस घर में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। इज्जत का कचरा तेरी इस घटिया सोच और मर्दवादी अहंकार से हो रहा है, इस बहू की मेहनत से नहीं। हाँ, जब इस घर को चलाने के लिए चुपचाप ये सब कुछ सहती रही, तब तेरी मर्दानगी को चोट नहीं लगी। और आज जब ये अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तब तेरा पुरुष अहंकार जाग गया। मम्मी जी, आप समझ नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। गलती इसकी घटिया सोच की है, इसे अपनी सोच बदलनी होगी। चल माफी मांग प्रिया से, अभी क्या अभी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मेरे अहंकार ने मेरे अकल पे पर्दा डाल दिया था।
मुझे तुम्हारी तरक्की से जलना नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। रिश्ते अहंकार से नहीं, प्रेम से और एक दूसरे के सम्मान से चलते हैं रवि। अगर तुम बदलोगे नहीं तो ये रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा हमारा। वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, घर तोड़ने से समस्या का हल नहीं होता। जहाँ अहंकार आ जाए वहाँ परिवार बिखरने लगते हैं। सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बिगड़े हुए रिश्ते भी संवर जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।